अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम अब आप खैरियत से होंगे। एक छोटी सी गुजारिश थी, कोई 3-4 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हुज्जाज के अतबार से उनको भी मसला आ रहा था, समझने में भी मसला आ रहा था, और बहुत सारी चीज़ों के अंदर वो ये समझ रहे थे कि पता नहीं ये क्या है। तो मैं उस हवाले से आपसे बात करना चाह रहा हूँ। एक तो जब भी आप पैकेज परचेज़ करते हैं किसी भी ट्रैवल एजेंट से, और पैकेज के अंदर आपके सामने वो हर एयरलाइन के अतबार से वो पैकेज रखता है, ये सऊदी एयरलाइन का है, ये सीरियन एयरलाइन का है, ये पीआईए का है। वो अपने पैकेज को आपके सामने वहाँ पे जो है वो शो करता है। उसमें से आप अपनी मर्जी से उसका पैकेज को चूज़ करते हैं, क्योंकि सऊदी एयरलाइन का पैकेज अमूमन बाकी एयरलाइंस की बनस्बत जो है वो एक्सपेंसिव होता है। और हर हाजी ये चाहता है कि मुझे सस्ता पैकेज मिले, तो वो या तो सीरियन सेलेक्ट करता है या एयर ब्लू, कोई भी सऊदी के अलावा जो भी कम प्राइस में आ रही होती है वो उसका पैकेज सेलेक्ट करता है। अच्छा, पैकेज सेलेक्ट करने के अंदर अगर जब आपने पैकेज सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद एयरलाइन का कोई डिले आ जाता है, इसका किसी भी ट्रैवल एजेंसी के अतबार से, किसी भी टूर ऑपरेटर के अतबार से कोई भी इशू नहीं होता। ये तो एयरलाइन की तरफ से होता है, क्योंकि एयरलाइन आपने अपनी मर्जी से सिलेक्ट की है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना क्लाइंट के जिम्मे होता है। हाँ, हम अपने ग्रुप्स के अंदर जो भी उनकी तरफ से एयरलाइन की तरफ से डिले आता है, हमें मेल्स आती हैं, वो हम ग्रुप के अंदर इसलिए शेयर करते हैं ताकि आप अब आप एयरपोर्ट पर जाकर आपको परेशानी ना हो। जब हमारे पास टाइमली आ जाती है हम आपको टाइमली शेयर कर देते हैं। कई दफ़ा हमने ऐसा देखा, मेल बहुत देर से आई हैं और हाजी जो है वो एयरपोर्ट पे पहुंच गए और फिर वहाँ पर उनको काफ़ी परेशानी बनी, फिर वो वापस भी आए। तो हमारा ये सेंड करने का मकसूद इसलिए होता है ताकि हाजी को वहाँ एयरपोर्ट्स पर इशू ना हो। लेकिन क्योंकि बहुत सारे हुज्जाज कराम इस बात को समझते नहीं है। एक तो कोई भी टूर ऑपरेटर है, जब आप उससे वीज़ा लेते हैं, आप उससे होटलिंग लेते हैं, आपको होटल प्रोवाइड नहीं होता है, आपका वीज़ा वैलिड नहीं होता है, इस पर तो आपको वहाँ पर जब आप सऊदीया पहुँच जाते हैं, वहाँ पर आपको ट्रांसपोर्टेशन वो प्रोवाइड नहीं होती है। इन 3 चीज़ों में कोई इशू आता है, इसका टूर ऑपरेटर ही ज़िम्मेदार है। वो आपको वो चीज़ें वहाँ प्रोवाइड करते हैं। इन केस ऑफ आपकी फ़्लाइट डिले होती है, टूर ऑपरेटर आपको फ़्लाइट बुक करके दे देता है कि भाई ये आपकी फ़्लाइट है। जो जब ग्रुप पैकेजेस होते हैं वो नॉन रिफंडेबल, नॉन चेंजेबल होते हैं, वो एयरलाइन जैसा चला रही होती है वैसे। अब आपका 21 दिन का पैकेज जब आपका बुक हो गया एयरलाइन के अतबार से, क्योंकि जितना भी उम्रे का नया सिस्टम आया उसके अंदर चेंजिंग्स आई है, हमें सबसे पहले फ़्लाइट शेड्यूल डालना पड़ता है, फिर हमें होटलिंग डालनी पड़ती है, फिर उसके बाद हमें ट्रांसपोर्टेशन डालनी पड़ती है, फिर सऊदी एम्बेसी वहाँ से नुसुक से हमें जो है वीज़ा प्रोवाइड करती है। इन 3 चीज़ों की कंफर्म डेट्स के साथ बुकिंग के अलावा अगर हम ये नहीं करेंगे, हमें वीज़ा प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। कोई भी शरका किसी को वीज़ा प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो काइंडली इस बात को मेंटली तौर पे हर हाजी भी समझे कि आजकल जो नुसुक सिस्टम के अंदर अपग्रेडेशन की वजह से जो चीज़ें आई हैं, एयरलाइन की तरफ से जो भी इशू होता है, क्योंकि वो आपका अपना चूज़ होता है, एयरलाइंस की टर्म्स में वो डिले करती है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। जब आपका टिकट इशू हो गया, फिर एयरलाइन की तरफ से डिले आता है, तो वो डिले क्लाइंट का होता है, वो हाजी का होता है, उसका टूर ऑपरेटर के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता है। टूर ऑपरेटर के साथ ताल्लुक होता है उसका ओनली वीज़े के अतबार से, उसका अगर हाँ उसने आपका पैकेज दिया और आपको टिकट ही नहीं दी, या आपको उसने जो टिकट दी वो टिकट बुक ही नहीं है, हाँ फिर आप टूर ऑपरेटर को क्लेम कर सकते हैं, भाई हमने तो टिकट की पेमेंट किया, आपने हमें टिकट ही नहीं दी। ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप अब आपसे गुजारिश ये है, कभी भी फ्लाइट डिले हो जाए किसी भी टूर ऑपरेटर से, जैसे आजकल सीरीन एयरलाइन का मसला चल रहा है, किसी से भी हो तो खुदारा